सबक देते हैं, सीख देते हैं, बुरा ही नहीं कभी कभी अच्छा भी देते हैं। कई बार तो वो आपके सीरियस रिलेशनशिप के बाद आते हैं, कई बार तो आपकी शादी होने के बाद आते हैं और उसके बाद भी उनका आपके जीवन में भरपूर प्रभाव होता है। तो क्या इस बारे में गिल्ट होना चाहिए? और जब आप उनको ना संभाल पाएं, जब आप उनसे डील ना कर पाएं, तो ये काम जरूर करना। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुखों के मार्ग में लेकर जाते हैं। और कभी कभी रिश्ते में कार्मिक रिलेशनशिप भी आपके बीच आता है। कौन होते हैं ये कार्मिक पार्टनर, कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और कभी कभी हमारे जीवन के सबसे अच्छे मूड में ही आके हमें क्यों परेशान करते हैं, और कभी कभी हमारे जीवन के खराब समय में आके हमें और गर्त में लेकर के जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा दुख देने के लिए आते हैं, कभी कभी निकालने के लिए आते हैं, कभी कभी बचाने के लिए आते हैं, कभी कभी संभालने के लिए आते हैं, कभी सहारा देने के लिए आते हैं, और ये करके अचानक से गायब हो जाते हैं। तो यही है आपके कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक पार्टनर। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके लव इंटरेस्ट की तरह ही आए, प्रेमी प्रेमिका की तरह ही आए। कभी कभी वो माता के तुल्य आते हैं, कभी पिता के तुल्य आते हैं, कभी भाई, कभी दोस्त, किसी भी रिश्ते में आ सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि पिछले बार आपने उनके साथ कुछ तो ऐसा किया था जिसे चुकाने के लिए या जिसे वसूलने के लिए वो अभी आए हैं और आपको सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं। और रिश्तों का तो काम ही है सुख या दुख देना। हम यहाँ प्रेम रिश्ते, जो कपल्स के रिश्ते होते हैं, उनकी चर्चा अधिक करते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं, बहुत बार आपने पूछा है ये कार्मिक रिलेशनशिप में हम इतना परेशान क्यों होते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हो और कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर गया, आप नहीं चाहते कि वो एंट्री करे, आप नहीं चाहते उसके साथ कोई भी संबंध बनाना, पर पता नहीं कैसी षड्यंत्र, यूनिवर्स ने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा कुछ माहौल बन गया कि आप उसके साथ रिश्ते में आ गए, आप उसके साथ बॉन्ड क्रिएट हो गया। आपको लगा कि शायद चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी कर लेते हैं, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज मिल लेते हैं, आज घूम लेते हैं, आज कर लेते हैं। और कब वो रिश्ता 1 हफ्ते से 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर 1 साल, और आज सालों बीत चुके है ना। सबसे मज़ेदार बात तो तब होती है जब आप शादी हो चुकी है आपकी, उसके बाद भी आपके साथ ऐसा हो जा रहा है, जिसमें गलती ना तो आपकी है ना उनकी है। उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था, आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था, आप दोनों सहज थे, पर कैसे वो इमोशंस डेवलप हो गए, है ना। तो ये होता है। देखो, ये ट्विन फ्लेम का भी एक हिस्सा है। ट्विन फ्लेम देखो कार्मिक तो है, लेकिन ना एक पर्टिकुलर एक लाइन है जिसके बाद हमको समझ में आ जाता है कि वो ट्विन फ्लेम है। क्योंकि हर रिश्ता कार्मिक है, ये जान लो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, या चाहे कार्मिक हो, हर रिश्ता असल में कार्मिक ही होता है, पिछले कर्म से ही जुड़ा हुआ रिश्ता। और एक बात और जान लो, बहुत माना हुआ बात बोल रहा हूँ मैं आपको, कि जो आपके आसपास के ये 40 लोग होते हैं ना, मोटा हिसाब है, 38 भी हो सकते हैं, 42 भी हो सकते हैं, ठीक है, 38, 42, 40 के आसपास के जो लोग होते हैं, वो पिछले जन्म में भी आपके आसपास ही थे, इस जन्म में भी आपके आसपास है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप यहाँ से निकलकर कहीं दूसरे देश, दूसरी दुनिया, दूसरे समाज, दूसरे व्यवस्थाओं में चले गए। बहुत कम, मतलब कि कोई 1000 में 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो इससे निकल कर कहीं और चले जाते हैं। 1000 में ज़्यादातर लोग, मतलब कि 98% लोग यहीं वापस आते हैं अपनी ही आसपास की व्यवस्था में। जो पिछले बार माँ बाप थे वो हो सकते हैं इस बार भाई बहन हो, जो दोस्त थे, संगत थे, जो वाइफ थी, पति था, प्रेमिका थे, सब आसपास वही आपके स्टाफ, वही आपके नौकर चाकर, वही आपके टीम मेंबर, वही आपके बॉस, वही आपके सीनियर, वही आपके मैनेजर, सब एक दूसरे को लौटाना चुकाना ही हो रहा होता है। यहाँ पर बात यह है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो जो कि आपको समझ में आता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है और अभी आपको बहुत सुख मिल रहा है। तो मेरी राय है, अगर सुख मिल रहा है, देखो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप अपनी समझदारी से समझिए, क्योंकि कुछ लोगों को इस बात से बहुत ज़ोर से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनको बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। आप जिसमें हो, मान के चलो कि परमात्मा ने ही आपको ये चीज़ दिया है, परमात्मा ने आपको ये सहायता दी है, परमात्मा ने आपको ये सपोर्ट दिया है, परमात्मा की तरफ से ही ये रिश्ता आपके जीवन में आया है। अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए स्वीकार कीजिए, निभा लीजिए। बहुत ज़्यादा मैंने कहा, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो जिम्मेदारी है उनको ध्यान में रखते हुए निभा लीजिए। परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर आपने भले कुछ भी किया हो, आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में ये था, इसलिए ये चल रहा है।
आपने हो सकता है आपने इनिशिएशन किया हो, आपने इनिशिएट किया हो, आपने कोशिश की हो, लेकिन अब तो सब सहज हो चुका है ना, अब क्या? तो इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि स्वीकार कर लेंगे तो ये कर्म कट जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि ये आप कोई नया कर्म कर रहे हैं, आप ये मानिए कि ये प्रारब्ध था जो आप चुका रहे हैं। सुनने में ये बहुत अजीब और भयावह लग रहा होगा कि ये कैसी बात कर रहा है धैर्यवान, बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा जो अभी इन हालातों से गुजर रहे हैं। उनको बहुत आराम मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं रोज़ लोगों से बात करता हूँ, रोज़ उनकी कंसल्टेंसी करता हूँ, हर तरह की चीज़ें मैंने देखी है। और आज जिस जगह पे मैं हूँ, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मुझे किसी भी बात की हैरानी नहीं होती। मैं समझ चुका हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और 80, 90, 100 साल की ज़िंदगी ना बहुत छोटी होती है, और यहाँ कर्म किए हैं वहाँ भोगेंगे, वहाँ कुछ अच्छा किए हैं यहाँ भोग रहे हैं। तो अपने कार्मिक पार्टनर को इस तरह से आपको डील करना है। लेकिन अब दूसरा पहलू ये है कि कभी कभी हम अपने उस कार्मिक पार्टनर को नहीं झेल पा रहे हैं, वो कुछ ऐसा बर्ताव कर रहा है हमारे साथ, कुछ ऐसा हरकत कर रहा है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुरंत परमात्मा के सामने जाइए। भगवान श्री कृष्ण जो कि इस मामले में सबसे अच्छा हेल्प करते हैं, अगर आप रिलीजियस हो तो जाइए और उनके सामने बैठ करके क्षमा मांगिए, क्षमादान मांगिए, अपने कर्मों से मुक्ति के लिए क्षमा मांगिए और उस इंसान के सुख के लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, जब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा, आप नहीं मुक्त हो रहे। क्योंकि वो आपको दुख दे रहा है, वो उसके अभी के कर्म नहीं है, वो आपको दुख दे रहा है क्योंकि ये आपके कर्म थे जो आप भोग रहे हो। आ रहा है समझ में? तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, या जिस रिलीजियन से भी आप हो, जिस परमात्मा को भी आप पहचानते हो, जानते हो, जिस रूप में भी आप उन्हें पहचानते हो, प्रार्थना कीजिए उनके लिए। तभी वो आपको छोड़ के आगे बढ़ पाएगा। और अपने स्वार्थ को भी देख लीजिए ज़रा, क्या उसके छोड़ के जाने से आप आराम से रह पाएंगे? तो पहले अपने आप से बैठ करके बात कीजिए, समझिए, गहरी सांस लीजिए, बैठिए, सोचिए, विचार कीजिए, लिखिए और उसके बाद उसे मुक्त कीजिए, क्योंकि उसे मुक्त आप ही कर सकते हैं अपने कर्मों से। ठीक है जी? तो कार्मिक पार्टनर के बारे में ये कुछ बातें थी जो आपको समझनी ज़रूरी थी। कार्मिक पार्टनर हमेशा दुख देने या हमेशा सुख देने के लिए ही नहीं, कभी कभी बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और हाँ, एक समय के बाद वो अपने आप अपने रास्ते चले जाते हैं। तो उस समय आपको समझना होगा कि ये उसकी नियति थी, जैसे उसका आना ज़रूरी था, उसका जाना भी ज़रूरी है। तो स्वीकार कीजिए, कर्म आपके हैं दोस्त, आपको दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके जाने को भी। ठीक है जी? आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।